से कोई एक सिचुएशन आ गई, वो इनविटेशन टू ऑफर हो गई, वो ऑफर नहीं है। पहली एग्जांपल, हम गए डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहां पे आपने देखा होगा वो उन्होंने चीजें रखी होती हैं प्राइस टैग के साथ, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की। ये उनकी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर है। जब हम उधर फॉर एग्जांपल उधर शैम्पू पड़ा हुआ था, हम शैम्पू उठा के काउंटर पे लेके गए, ये हमारी तरफ से ऑफर है। क्या काउंटर वाला ये कह सकता है सर ये फॉर सेल नहीं है, मैं आपको सेल नहीं कर सकता? बिल्कुल कह सकता है। मैं ये क्यों नहीं, तुम लोगों ने उधर ऑफर लगाई हुई थी, मैंने जब उसको उठा के लेके आया हूं तो मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। लॉ कहता है नहीं, उधर चीजें रखा जाना ये इनविटेशन टू ऑफर है। जब हम चीज उठा के काउंटर पे लेके जाते हैं ये हमारी तरफ से ऑफर है, और जब वो उसको स्कैन कर लेता है, बिल निकाल देता है, उस वक्त एक्सेप्टेंस होगी। उससे पहले वो चाहे तो रिजेक्ट कर ले। ठीक है। इसी तरह ऑक्शन, ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर हो गया। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, इश्तिहार लगा कराची में जहाज का पुराना मलबा, इसकी ऑक्शन होगी, जो इंटरेस्टेड हो इस दिन पहुंच जाए। हमने कहा अच्छा ठीक है हम भी खरीदेंगे। अखबार में ये इश्तिहार आना कि इस दिन ऑक्शन होगी, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। हम वहां पे गए कराची, पता चला वो ऑक्शन कैंसिल हो गई है। हमने ऑक्शन करने वाले के खिलाफ केस कर दिया। हमने कहा नहीं अब तो हमें चीजें बेचो, आपने जो अखबार में इश्तिहार दिया था ये आपकी तरफ से ऑफर थी। हम ये कह रहे हैं, मैं अपने घर से जब निकला मैं एक्सेप्टेंस करके निकला, तो अब आपके लिए लाजमी है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे ऑफर, मुझे आप चीज बेचो। लॉ कहता है नहीं, अखबार में इश्तिहार देना इनविटेशन टू ऑफर था, हमारा वहां पे जाना ये ऑफर है। ठीक है, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अच्छा फर्ज कीजिए वो ऑक्शन होती, तो आपको पता है ऑफर कब होती है? फिर जब वहां पे बैठे होते हैं ना सारे, हाँ भाई ये चीज कितने की, 10,000 में, ये ऑफर। 10,001, 10,002, 11,000, ये ऑफर है। 11,001, 11,002, 15,000। जब भाई 20,000, अच्छा 20,001, 2, 3 3 करके वो ना रखा होता है, जैसे जज के पास हो ना, थोड़ी सी होती है। एक्सेप्टेंस कब होती है भला? जब वो ठग की आवाज आती है ना, ठग की, तब एक्सेप्टेंस होती है। उसके बाद आप डबल प्राइस भी अगर ऑफर कर देना तो चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, वो एक्सेप्टेंस होती है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ईमेल पे इंफॉर्मेशन आती है, ये बुक्स है हमारे पास, इस बुक की प्राइस ये, इस बुक की प्राइस ये, इस बुक की प्राइस ये। हमने कहा ठीक है हमें ये बुक इस प्राइस में बेच दें। आगे से जवाब आया सर ये तो बिक चुकी है, हम अब आपको सप्लाई नहीं कर सकते। तो हम कहें नहीं, तुमने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि जब तुमने हमें इंफॉर्मेशन शेयर की, प्राइस इंफॉर्मेशन, वो ऑफर थी, हमने तुम्हें जो कहा कि अच्छा चीजें बेच दो, ये एक्सेप्टेंस था। ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ला कहते हैं नहीं, वो जो ईमेल वगैरह के जरिए से प्राइस सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट होती है अक्सर, ये इनविटेशन टू ऑफर है। आपने जो ऑर्डर दिया वो ऑफर थी और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। फिर सेल ऑफ परचेज बाय टेंडर, इसी तरह टेंडर वगैरह भी होते हैं। आपने देखा होगा बार में था टेंडर नोटिस कि आप हमें लोहे की जरूरत है, जो भी क्वालिटी वगैरह है, जो भी सप्लाई करना चाहते हो वो अपनी अपनी कोटेशंस 15 जनवरी तक भेज दें। इस तरह की बात आपने अखबार में शायद टेंडर नोटिस पढ़ा हो। अब अगर कोई बंदा कोटेशन भेजता है, बताइए वो ऑफर है कि एक्सेप्टेंस है? ऑफर है। टेंडर नोटिस आना ये इनविटेशन टू ऑफर है। जो कोटेशन भेजते हैं ये ऑफर है, और जिसकी सबसे कम कोटेशन होगी उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर जब इशू होगा कंपनी की तरफ से उसको, वो एक्सेप्टेंस होगी। शाबाश। तो ये 4 सिचुएशन आपने जहन में रखनी है जो मेन कंसेप्ट के अंदर आती है। कि मेन कंसेप्ट क्या है? इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर नहीं है। तो कौन कौन सी इनविटेशन टू ऑफर है? ये 1, 2, 3, 4, ये केस स्टडी में याद रखेंगे। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? 2 कंसेप्ट हो गए हमारे, टाइप्स और इसेंशियल्स। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन, ऑफर कब कम्युनिकेट, अच्छा कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? एक्सप्रेस भी, एम्प्लॉयड भी। एक्सप्रेस भी, एम्प्लॉयड भी। एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड तो आपको पता है ना। कब ऑफर कम्युनिकेट होती है?
ऑफर कम्युनिकेट होती है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। मैंने इनको एसएमएस किया कि भाई मेरी घड़ी है, क्या आप इसको 5,000 में खरीदोगे? मैंने सेंड कर दिया, ऑफर कम्युनिकेट हुई। मुझे रिसीव का मैसेज आ गया कि मैसेज इन तक पहुंच गया। मैसेज इन तक इन्होंने भी पढ़ा नहीं है, मैसेज इन तक पहुंच गया, ऑफर कम्युनिकेट हो गई? नहीं हुई। वो साथ ही उसके बाद व्हाट्सएप पे ब्लू टिक लग गए, यानी पता चल गया इन्होंने पढ़ लिया उसको, अब कम्युनिकेट हुई। अच्छा, एग्जाम में अगर आपसे कहे ना आपने सेंड किया, ऑफर कम्युनिकेट नहीं, उस बंदे ने रिसीव कर लिया। अच्छा, अगर आगे कुछ भी ना कहे तो हमने यहां पे अज्यूम कर लेनी है कि रिसीव कर लिया तो रीड भी कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी केस में क्लियरली कह दे कि उसने रिसीव किया था 5 तारीख को और रीड किया 7 तारीख को, तो ऑफर कब कम्युनिकेट हुए? 7 तारीख को। ठीक है, कम्स टू नॉलेज, जब उसके अब खुद सोचे नॉलेज, उसके नॉलेज में कब आएगी ऑफर? जब वो पढ़ेगा। सिर्फ वसूल होने से नहीं आता। हमारे जंक बॉक्स में पता नहीं कौन कौन सी ईमेल्स हैं, तो क्या वो जिसने भी सेंड किया वो ऑफर मेरे तक कम्युनिकेट हुई? नहीं हुई, जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। क्लियर होगी ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। लैप्स या रेवोकेशन, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सारे कंसेप्ट सिंपल है ना, पक्की बात है ना? लैप्स या रेवोकेशन, क्या हम एक कोई ऑफर करें और हमें एहसास हो ये हम क्या कर बैठे हैं। मैं ऑफर की, भाई क्या आप हमारा घर जो है वो 1 करोड़ में खरीदने को तैयार हैं, ऑफर कर दी, और बाद में मुझे एहसास हुआ नहीं यार मुझे तो ये ऑफर नहीं बेचना चाहिए था। क्या मैं अपनी इस ऑफर को कैंसिल कर सकता हूं? इसे कहते हैं रेवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर। लॉ कहता है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ रूल्स हैं, रूल्स को समझना है हमने। पहली चीज, ऑफर कैंसिल हो सकती है? यस। कैसे? पहला रूल, बाय ऑफरर। ऑफरर, ठीक है, बाय ऑफरर भी हो सकती है, ऑफरी भी हो सकती है। 1 मिनट ठहरिए जरा। ऑफरर कब रिवोक कर सकता है? बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, यानी इन भाईजान ने मुझे ऑफर की। अब ये मैं पहला और दूसरा दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। इन्होंने मुझे कम्युनिकेट, सर आप हमारा घर 10 लाख में खरीदेंगे। फिर नहीं यार, मैं मेरे तक ऑफर पहुंच गई है, अभी मैं सोच रहा हूं। इन्हें याद है ये तो ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने फोन करके मुझे कहा सर वो जो ऑफर मैंने आपको भेजी थी वो कैंसिल, अब मैंने नहीं भेजा, मेरा इरादा बदल गया। ऑफर वैलिड है कि कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गई। क्लियर? अच्छा, क्या मैं ऑफर कैंसिल, इन्होंने मुझे ऑफर की 10 लाख, मैं कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? मैंने कहूंगा भाई मुझे ऑफर मंजूर नहीं है, रिजेक्शन। मैं ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो क्या वो ऑफर कैंसिल हो गई। यहां तक क्लियर? एक्सेप्टेंस से पहले पहले ऑफरर भी कैंसिल कर सकता है, ऑफरी भी कैंसिल कर सकता है। अच्छा, अब जरा सुनिए, मैं कहानी में ट्विस्ट लाने लगा। वो कंसेप्ट आपको पता नहीं इसमें नजर आए या ना आए, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल बात है। इन्होंने मुझे ऑफर की और कहा सर आप हमारा घर 50 लाख में खरीदेंगे, आपके पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर फैसला कर लें। मैंने कहा अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ, हिसाब किताब लगा रहा हूँ। 6ठे दिन इनको ख्याल आया यार ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने मुझे फोन करके कहा सर ऑफर कैंसिल। क्या ऑफर कैंसिल हो गई या अभी भी वैलिड? लॉ कहता है ऑफर कैंसिल हो गई, ऑफर कैंसिल हो गई। चाहे आप ये क्यों ना कह दे कि आपके पास 10, एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ऑफर कैंसिल हो गई। क्लियर हुई ये बात? चाहे आपने टाइम स्पेसिफाई क्यों ना कर दिया हो, एक्सेप्टेंस से पहले कैंसिल कर दिया, ऑफर कैंसिल। अगली एग्जांपल सुने।